हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटर होंगे। तो चलते हैं, एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी का, ये है थर्ड ईयर यानी कि 5वां सेमेस्टर। इस 5वें सेमेस्टर में हमारे पास जूलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या कहता है और हमारे एप्लीकेशंस यानी वीएनआर क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। ये हमारे यूपी के सभी यूनिवर्सिटियों के लिए मान्य है। हाँ, यहाँ पे कुछ हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ दे या फिर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, तो बाकी सारे जितने भी लगभग 99% हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं वो इस सिलेबस को पूरा करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी के होंगे, इन दो यूनिवर्सिटी के बाद के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस पूरे सिलेबस को रेफर कर सकते हैं कि कैसे हमारे सिलेबस के अंदर कितने यूनिट होंगे, कितने पेपर्स होंगे, कौन सी किताबें पढ़नी है, सबके बारे में यहाँ पे नॉलेज आज आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके लिए काफी जरूरी बन सकता है। ठीक है बेटा, तो चले शुरू करें। आज आप देख रहे हैं वीएनआर क्लासेस, मेरा नाम है प्रहलाद, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मैंने बताया कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है थर्ड ईयर। हम आ गए हैं, क्या आ गए हैं? थर्ड ईयर में आ गए हैं और सेमेस्टर नंबर 5 हो गया है। 4 सेमेस्टर आपने पास कर लिया है, 1 साल और आपको वेट करना है, डिग्री आपकी कंप्लीटेड हो जाएगी। हम जूलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बॉटनी और केमिस्ट्री के भी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कोर्स टाइटल की बात होती है, तो हमारे पास 2 पेपर आते हैं। क्या? कोर्स टाइटल के अंदर हमें 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा। 75 नंबर का 75 मार्क्स के 2 पेपर होंगे यहाँ पे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर था उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के एक एक पेपर होते थे और एक एक प्रैक्टिकल था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ही आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे, चाहे आप बॉटनी जूलॉजी लीजिए, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री लीजिए या केमिस्ट्री बॉटनी लीजिए। तो मेरा आपको प्रेफरेंस रहेगा कि आप जब भी चूज करिएगा एडमिशंस के टाइम तो आप जूलॉजी बॉटनी चूज करिएगा। रीजन ये है कि आगे के कॉम्बिनेशन टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशंस आपका गड़बड़ ना हो, ठीक है? इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे बेटा कि आप जूलॉजी बॉटनी ही चूज करेंगे, ज्यादा आपको बढ़िया होगा। यदि आपको केमिस्ट्री आगे कंटिन्यू करना है तो आप केमिस्ट्री के साथ जा सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं, 2 पेपर हमारे पास है। एक हमारे पास पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। तो पेपर 1 पेपर 2 में, मैंने बॉटनी में भी पेपर 1 पेपर 2 होगा और जूलॉजी में पेपर 1 पेपर 2 है। हम जूलॉजी के पेपर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ाया जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा पेपर 1 का। और दूसरा इसी में हमारा है इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है? क्या है बेटा? इकोनॉमिक जूलॉजी। हम अंदर काफी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास जो पेपर है वो डाइवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स है। और हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी है, किसके? कोऑर्डिनेट्स के, कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या कैटेगरी होती है, ठीक है? और उनके जो मॉर्फोलॉजी हैं, उनके एनाटॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, उनके बॉडी की बनावट कैसी है, उन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। यानी कुल 4 टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, दूसरा पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी, तीसरा पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, चौथा पढ़ना है यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी। यदि आप कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें इनके पेपर 2 के लिए और हम बात करें पेपर 1 का, तो पेपर 1 के लिए जो किताब हमारे पास होती है, जो पुस्तक हमारे पास है, वो मेरी वीएनआर फैकल्टी की खुद की एक किताब है। और यहाँ पे जूलॉजी है जिसको डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? ये आपको बुक अभी अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में। ये मिलेगा कितने के बेटा? ये ब्लैक एंड व्हाइट जो कंडीशंस आएंगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में 350 रुपए की आएगी, ठीक है? प्लस इस पे जो भी डिलीवरी चार्ज लगेगा 20, 25, 40, 50 रुपए जो भी, वो आप उसको पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ठीक वही हमारे पास क्या है, जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है, ये भी आपको 350 रुपए का मिल जाएगा। यानी हमारे यहाँ की जितनी किताबें बीएससी की लगभग हैं, जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशंस में है, ठीक है, वो 350 रुपए की है। और जो कलर आएगा वो 500 का आएगा। कितने का आएगा? 500 का कलर हमारा बुक आ जाएगा और 350 रुपए का आ जाएगा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। ये प्रमोशनल नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि यदि आपको चाहिए तो ये किताबें आने वाले दिनों में आपको जस्ट अभी प्राप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो आप इसे कंटिन्यू पढ़ सकते हो। ये आपके सिलेबस को ध्यान रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट डिजाइन किया गया है ताकि आप
ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक को क्लियर कर पाए और आपको वेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, जैसे हमारे नोट्स के अंदर आपको प्राप्त होते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पेपर 1 की। हमारे पास कोर्स टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, पुस्तक रहा ए आपके सामने। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रेड 4, हमारे रिजल्ट पे दिखेगा। यहाँ पे ये कंपलसरी मार्क्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे 25 जो होगा वो इंटरनल एग्जामिनेशंस में आपको दिए जाएंगे, जिसमें असाइनमेंट, अटेंडेंस, ठीक है, और जो आपके अटेंडेंस होंगे, असाइनमेंट हो गए, होम एग्जाम हो गए, ठीक है, इन सबको मिला के आपको जो इंटरनल होते हैं वो 25 मार्क्स के होंगे और इस पुस्तक से आपको 75 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पासिंग मार्क। तो आपको पता है कि 75 में जो हमारा पासिंग मार्क होता है वो कितना होता है, 27 नंबर हमको चाहिए। ठीक है, वो तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होंगे वो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि क्या कहता है हमारा पेपर 1। पेपर 1 के सिलेबस में हमें क्या क्या डिटेल पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट की। किसकी? यूनिट नंबर फर्स्ट की। जब यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रेट हमको देखना है, प्रोटोजोआ देखना है, और उसके बीच में हमारा पोरीफेरा आ जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा। तो चलते हैं, 3 टॉपिक हमारे पास है। पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमें प्रोटोजोआ में 2 चीजें देखेंगे। पहले देखेंगे क्या होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन। 2 टॉपिक क्लियर करने के बाद हम आ जाएंगे इस पे, हमारा पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसका रिप्रोडक्शन कंडीशंस क्या है, इन दोनों को डील किया जाएगा। ठीक वही काम किया जाएगा दूसरे में भी, कि हमारा जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा का कैरेक्टर कैसा है, और पोरीफेरा का कैरेक्टर के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसको भी यहाँ पे देख लिया जाएगा। और उसमें हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, किसका बेटा? साइकान देखना है, और साइकान का केवल यहाँ पे क्या देखना है? कैनाल सिस्टम देखना है। साइकान के कैनाल सिस्टम के बाद साइकान से कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा हमारे टॉपिक यहाँ पे है सिलेंट्रेट, और सिलेंट्रेटा में हम क्या देखेंगे? ओबिलिया को देखेंगे, और ओबिलिया का मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन डील किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस को साथ में डील करते हुए चलेंगे, ताकि आप कैरेक्टर बिना पढ़े किसी फाइलम को पढ़ेंगे तो उसके सारे इंफॉर्मेशंस आपको समझ में क्लियर नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम लोग सारे टॉपिक करने वाले हैं यहाँ से। उसके बाद चलेंगे यूनिट नंबर 2 के पास। यूनिट नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टिनोफोरा आ जाएगा, और यहाँ पे निमेंथोल हेलमेंथीज के बारे में बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे टिनोफोरा के बारे में। टिनोफोरा में हमें साइलेंट फीचर देखना है, केवल फीचर देखना है, और फीचर देखते देखते हम क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन काफी छोटा है, यानी एक ही क्लास लगेगा किस पे? इस वाले टॉपिक के अंदर। हम लोग प्लेटाहेलमिन्थेस को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्लेटाहेलमिन्थेस को देखेंगे। प्लेटाहेलमिन्थेस के क्लासिफिकेशन काफी ब्रॉड है, लेकिन हम लोग देख लेंगे छोटा सा। उसके बाद उनके कैरेक्टर्स को डील किया जाएगा, एंड उसमें हमें क्या पढ़ना है? टीनिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम देखना है, जिसको टैपवर्म के नाम से जानते हैं। उसके मार्फोलॉजी और उसके रिप्रोडक्शन को डील किया जाएगा। देखो बेटा, मैं बता दूं, एक क्लास तो हमारा हो गया इसके कैरेक्टर का, एक क्लास हो गया इसके उसके क्लासिफिकेशन का, और एक क्लास हो गया इसके, यानी तीसरा क्लास लग जाएगा हमारा मार्फोलॉजी, और चौथा क्लास हम देख लेंगे और रिप्रोडक्शन की। ठीक है, वहीं हमारे यहाँ पे जो निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स को भी देखा जाएगा। वहीं सेम काम किया जाएगा कि निमेटोड्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनके क्लासिफिकेशन कैसे हैं। 2 क्लास हो गया। उसके बाद स्कैरिस को देखना है, स्कैरिस का मार्फोलॉजी तीसरा, और हमारे पास रिप्रोडक्शन यानी चौथा। ठीक, यहां से हमको 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। जस्ट हम थोड़ा आगे बढ़े, और ये काफी, देखो इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा केवल प्लेटाहेलमिन्थेस के साथ, और बाकी थोड़े इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक टॉपिक हमारा पेपर में हमेशा पूछता है, जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम और टीनिया सोलियम को आप काफी अच्छे से पढ़ेंगे। स्कैरिस का छोटा सा प्रोस्टेट ग्लैंड्स वाला क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग बारी बारी से भी देखने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़े। यूनिट नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। एनलिडा को देखना है। एनलिडा में हमें देखना है किसका? जो हमारा लीच होता है, रेनेरिया होता है, जोग जिसको बोलते हैं, उनको डील करना है, और उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एनलिडा का। एनलिडा के कॉमन कैरेक्टर्स देखा जाएगा। फिर उसके बाद मार्फोलॉजी एंड यहाँ पे रिप्रोडक्शन, यानी 4 क्लास इसमें भी आपको 4 कितना बेटा? यहाँ पे आपको भी 4 क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको 4 क्लास इस फाइल इस यूनिट में मिलेगा, केवल छोटा सा यूनिट है। उसके बाद हम यूनिट 4 में चलेंगे, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का सेम कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और वहां पे हमारे पास प्राण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राण आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग झींगा मछली कहते हैं। तो झींगा मछली का मार्फोलॉजी यानी 2 क्लास ये हो गया, तीसरा ये हो गया, उसके बाद उसके जो लेग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चौथा क्लास हो गया, उसके नर्वस सिस्टम 5वें क्लास, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन 6ठा क्लास, यानी इसमें भी हमको 6 क्लास देखने पड़ेंगे। आपको बता दे बेटा कि जो हमारा जो झींगा मछली है, जो हमारा प्राण है, प्राण का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, खासकर नर्वस सिस्टम की बात करो, नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको प्रैक्टिकल में ध्यान देना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल काफी डीप कराया जाता है, तो इसी नर्वस सिस्टम के बेस में उसके क्रेनियल नर्व के बारे में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रहे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 को जब डील करते हैं, नंबर 5 में हमारे पास मोलस्का एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हेमिकॉर्डेट्स आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसका, मोलस्का का। मोलस्का में हमारे पास फिर वही कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास पाइला है, पाइला का हम लोग देखेंगे क्या बेटा, मार्फोलॉजी, उसके सेल कैसे होते हैं, उसके अंदर रिस्पायरेशंस कैसे होते हैं, और उसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, और उसके बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनको देखा जाएगा। तो यानी कह सकते हो कि एक हमारा कॉमन कैरेक्टर हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, तीसरा हो गया मार्फोलॉजी, चौथा हो गया सेल, पांचवा हो गया रिस्पायरेशन, छठा हो गया नर्वस सिस्टम, सातवां हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसको बेटा, हम मोलस्का के बाद देखेंगे कैनोडर्मेटा को। कैनोडर्मेटा में हम लोग पेंटासेरास देखना है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो स्टार फिश होता है उनको देखना है, स्टार फिश का मार्फोलॉजी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये क्वेश्चन तो हमेशा लॉन्ग में आया है, इसलिए आप इसको काफी डीप में ध्यान देंगे कि हमारे पास जो पेंटासेरास होता है, यानी हमारे पास जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश जो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा नंबर 5, वहां पे आप उसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ध्यान दीजिएगा। ये सिलेबस में आपको पूछेगा ही पूछेगा, लगभग शायद एक आध साल कभी गैप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ये टॉपिक आपको कभी छोड़ता नहीं है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को काफी डीप देखा जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इतना टॉपिक रहा किसका। अब लास्ट में हम हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को भी डील कर लेंगे, एक क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। ये हमारा रहा अभी तक जो हम अभी देख रहे थे, ये था डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इकोनॉमिक जूलॉजी में चले जाएंगे। इकोनॉमिक जूलॉजी में हम देखेंगे वेक्टर और पेस्ट कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइफ साइकिल देखना है और उसके कंट्रोलिंग कैपेसिटी को देखना है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा अलग अलग वेक्टर्स को, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, गांधी बग जाएगा, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन लीफ हॉपर आ जाएगा, उसके बाद रोडेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद टर्माइट्स आ जाएगा, और हमारे पास क्या है, मस्कीटोज आ जाएंगे। ये इनके लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, इनके मार्फोलॉजी कैसी होती है, इनके कंट्रोल कैसे इनको किया जाता है, इन पे सारे पे टॉपिक पे डील किया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा 1, 2 और ये 3, 4, 5 लोगों को पढ़ना है, यानी 5 लोगों को हम डीप में पढ़ेंगे, एक 1.5, 2 घंटे के क्लास में, तो 5 क्लास में हो जाएगा। पहले बात कर लो कि यदि हम लोग लंबे लंबे क्लास में देखेंगे तो एक को एक में देखा जाएगा, तो पूरा 5 क्लास में हो जाएगा। यदि बारी बारी से देखा जाएगा तो 2 चीज देखेंगे कि पहले उनके लाइफ साइकिल को अलग क्लास में देख लिया जाएगा और उनके कंट्रोल को अलग क्लास में देख लिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला हमारे 7वां यूनिट है बेटा इकोनॉमिक जूलॉजी। फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, क्या एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग कल्चर में सबसे पहले हम लोग पाइसी कल्चर यानी फिशरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फिश बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो जो फिश बायोलॉजी है, फिश बायोलॉजी को यहाँ पे डील किया जाएगा कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे। हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो मछलियां होती हैं उनको कैसे उनकी ब्रीडिंग तैयार की जाती है और उनको ठीक तरीके से किस तरीके से हम उनका कल्चर कर सकते हैं, उनका उत्पादन कैसे देखते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ से केवल हमको फिशरी देखनी है, यानी सॉरी जो पाइसिस कल्चर होती है, पिसिस कल्चर उसको बोलते हैं। पिसिस कल्चर में क्या है, क्या कंडीशंस हैं, फिशरी क्या है, या इसको फिश कल्चर भी बोलते हैं हम लोग। फिश कल्चर कैसे होता है और उसकी ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज की, उनको हमको यूनिट नंबर 7 में देखना है। जब यूनिट नंबर 8 की बारी आती है बेटा, तो यहाँ पे हमें अलग अलग टॉपिक देखना है। हमको सेरीकल्चर देखना है, जिसको हम लोग रेशम उद्योग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको एपी कल्चर देखना है, मधुमक्खी का। उसके बाद लॉक कल्चर एंड वर्मी कंपोस्ट। ये हमारे अलग अलग टॉपिक है, यानी 4 टॉपिक हमें देखना पड़ेगा किसमें, नंबर 8 में भी। तो ये रहा आपका। इसके पहले जो आपके 5 यूनिट थे वो कौन थे, वो थे डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, और ये हमारे पास है इकोनॉमिक जूलॉजी। अब इकोनॉमिक जूलॉजी जैसे खत्म होगा, हम लोग पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और पेपर नंबर जब 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे,
तो हमारे पास कोर्स टाइटल चेंज हो जाएगा, हमारी पुस्तक भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वहां पे हमारी हल्की रेड कलर की पुस्तक थी, यहाँ पे हमारी हल्की ब्लू कलर की पुस्तक आ जाएगी, और इस ब्लू कलर की पुस्तक का नाम हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड उसके साथ साथ कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। आपको आप इसलिए इस पुस्तक को लेंगे क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखा गया है, बड़ा मेहनत किया गया किताबों के ऊपर, ठीक है। ये जब आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि सिलेबस आपका हूबहू हर एक टॉपिक से मैच करता है, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके एमसीक्यू के बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम से आते हैं लगातार, उनको सारे टॉपिक को एनएपी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया पुस्तक से, जो आपको काम देने वाला है। वहां पे भी क्रेडिट 4 है बेटा, यहाँ पे ठीक जैसे कंपलसरी मार्क्स उसमें थे वैसे इसमें भी है। चलते हैं देखते हैं कि इसके पेपर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट, ओरिजिन्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हेमिकोऑर्डिनेट पीछे छोड़ के आए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेगा बेटा, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखेंगे कोऑर्डिनेटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या कोऑर्डिनेटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, जैसे मैं ह्यूमन की बात कर लूं तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनके बारे में यहाँ पे डील किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लासेस के अंदर क्लासिफिकेशंस को कैसे डील किया जाता है, उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। यानी 2 क्लास तो हमारा इसी जगह लग जाएगा पॉइंट नंबर 1 में। अब हम बात करेंगे हेमिकोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसके बारे में, हेमिकोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो इसका कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और देखेंगे क्या कि जो हमारा ब्लैनोग्लॉसस होता है, क्या होता है, एक ब्लैनोग्लॉसस, इसका एग्जांपल स्पीसीज है, क्या है, इसका एग्जांपल स्पीसीज है ब्लैनोग्लॉसस। ब्लैनोग्लॉसस का हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल कंडीशंस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इनको देखा जाएगा। आपको बता दूं कि डिटेल में यदि इन टॉपिक को देखा जाएगा तो हमको लगता है कि ये आपको कम से कम कितना बेटा, ये आपको बड़ा क्लास यदि आप लेंगे तो कम से कम 9 क्लास आपको ये देगा। 9 क्लास ये, 2 क्लास ये, यानी कितना हो गया, 9 2 11 क्लास आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 2, यहाँ पे है सिफेलोकोऑर्डिनेट्स और यूरोकोऑर्डिनेट्स। ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स के हमारे क्या है, ये सब कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, एक फाइलम है, और ये दोनों क्या है, इसके सब फाइलम है। हम बात करेंगे सिफेलोकोऑर्डिनेट्स के। सिफेलोकोऑर्डिनेट्स में हमें वही सेम चीजें, यहाँ पे फिर वही जनरल कैरेक्टर्स, वहीं फिर हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हमें यहाँ पे एग्जांपल में ब्रेंचियोस्टोमा को देखना है, ब्रेंचियोस्टोमा यानी एम्पॉक्सिस को देखने हैं, और उसमें भी सेम कंडीशन, हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हमारा फिजियोलॉजी क्या कहलाता है, सेम चीजें हो जाएंगी। तो 2 वहां पे और 6 यहाँ पे, सॉरी 4 यहाँ पे, तो यानी 6 क्लास इन टॉपिक में भी। यूरोकोऑर्डिनेट्स को देखा जाएगा तो सेम चीजें वहीं बढ़ेंगी बेटा, यहाँ पे भी इनके जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं, इनके क्लासिफिकेशन देखने हैं, और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, हार्डमानिया की। हार्डमानिया रिप्रेजेंट करता है यूरोकोऑर्डिनेट्स को, ब्रेंचियोस्टोमा रिप्रेजेंट करता है सिफेलोकोऑर्डिनेट्स को, ब्लैनोग्लॉसस रिप्रेजेंट करता है हेमिकोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये उनके स्पीसीज हैं ताकि हम उनको ठीक तरीके से समझ पाए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे हार्डमानिया को देखेंगे, वहीं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करेगा, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे इनके अंदर, इनके बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उनके बारे में भी हमें डिटेल बातचीत करनी है, ठीक है। तो यहां से फिर वहीं 6 क्लास इसका, 6 क्लास इसका, यानी 12 क्लास हमारा नंबर 2 से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे है क्या है, अगला हम टॉपिक देखेंगे क्या, तीसरा यूनिट हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। कि हमारे पास जो हमारा वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, 4, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स था उसको 4 हमारे सब फाइल में डिवाइड किया गया था। कौन कौन बेटा, हमारे पास एक आ जाएगा हेमिकोऑर्डिनेट्स, सिफेलोकोऑर्डिनेट्स और यूरोकोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या यूरोकोऑर्डिनेट्स। उसके बाद चौथा हमारे पास है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे जिसमें हम आते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा जाएगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन हम डिटेल देखेंगे किसको, हम लोग पीसेस को देखेंगे, हम लोग एम्फीबिया को देखेंगे, रेप्टाइल्स को देखेंगे, एविश को देखेंगे, मैमेलिया को देखेंगे, और उसके ऑर्डर विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको बता दो 2 क्लास तो आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 1 से। उसके बाद हम देखने हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस जो स्नैक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक, क्या पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक क्या होते हैं उनको देखना पड़ेगा, और उनकी जो बिटिंग यानी काटने का जो मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे उनके जो पॉइजन्स होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी, जैसे आपको पेनिट्रेट ऐसे
पकड़ लिए, तो ये इनकी जो बीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है, या बीटिंग मैकेनिज्म्स हैं, वो कैसे होता है उनके बारे में यहाँ पे डील किया जाएगा। यानी दो टॉपिक हमें मिलेगा दो से। उसके बाद नियोटेनी की बात करेंगे, और इस नियोटेनी में इसमें भी दूसरा दो क्वेश्चंस, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, इसमें एक टॉपिक। उसके बाद मैमेलियंस के डेंटेशंस की बात करेंगे, दांत कैसे होते हैं इनके भी कितने, एक टॉपिक। यानी 1 2 2 4 और ये 6 6 2 8 8 टॉपिक, 8 से 10 टॉपिक हमें देखना पड़ेगा किसमें, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। तो यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग 8 टॉपिक को डील करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 4 की। यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगा, किसका, वर्टिब्रेट का, ठीक, इसका हम लोग कंपैरेटिव बात करेंगे। इसमें हमको इंटीग्रेटिव जो इंटीग्रेटरी सिस्टम्स होते हैं, यानी जो स्किन सिस्टम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनके फंक्शंस होते हैं, उनके डेरिवेटिव जो हमारे अलग अलग बॉडी के स्केलेटन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी के टोटल स्केलेटन सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, और हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स हैं वो डील किया जाएगा यूनिट नंबर 4 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी 9 क्लास हमें देखा जाएगा यूनिट नंबर 4 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 पे हम जब आएंगे हमें देखना है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में हमें देखना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल और उसके लगे हुए ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल को एक पार्ट में डील किया जाएगा और यहाँ पे ग्लैंड्स को दूसरे पार्ट में डील किया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से 2 टॉपिक हम देख लेंगे। बड़ा बड़ा होगा, 3-3 घंटे का क्लास है शायद, ये छोटा क्लास होगा तो नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद हम नंबर जब 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बात किया जाएगा कि स्किन से कैसे होता है, गिल से कैसे होता है, लंग्स से कैसे होता है, ईयर से कैसे होते हैं, इनको बारी बारी से डील किया जाएगा। और हमारे देखा जाएगा कि जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं या एसेसरी, जो हमारे जरूरत के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में डील किया जाएगा। यानी कुल मिला के 5 क्लास आपको यहाँ से। जब नंबर 6 के बाद हम 7 की बात करते हैं तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि पूरा सर्कुलेशन, यानी जनरल हमारा जो प्लेन ऑफ सर्कुलेशन होता है या प्लान ऑफ सर्कुलेशन होता है वो क्या है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर कैसे हुआ है, ठीक है। और उसके एरोटिक का जो रच है वो कैसे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यूरिनोजेनिटल सिस्टम्स क्या हैं, ठीक, ये देखा जाएगा। किडनी की कंडीशंस क्या हैं। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ जो यूरिनरी जेनिटल और डक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और मैमेलियंस के अंदर जो हमारा यूट्री है वो कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में देखेंगे। ये आप शायद हमको लगता है 10 से 15 क्लास में जाएगा, क्योंकि ये डेराइव है, काफी डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा सा इसमें लगेगा। हम बात करेंगे नंबर 8 की, इसमें नर्वस सिस्टम में डील करना है। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटिव ब्रेन को देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्रेन को देखेंगे कि आखिरकार जो हमारे कॉर्डेट्स, अलग अलग कॉर्डेट्स हैं, चाहे हम हेमी कॉर्डेट्स की बात करें, चाहे हम लोग सिफेलो कॉर्डेट्स की बात करें, या यूरे कॉर्डेट्स की बात करें, या वर्टिवेट्स की बात करें, इन सब में जो ब्रेन है वो कैसे डेवलप किया गया है और डेवलप किया है और किस सीरीज में डेवलप किए हैं, कौन कौन से आर्गन टाइम टू टाइम डेवलप होते हुए आए हैं, उनको डील किया जाएगा। और उसी जगह हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, क्रेनियल नर्वस क्या होते हैं मैमल्स के अंदर, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन, उनके रिसेप्टर कैसे होते हैं, ठीक है, यानी उनके विजुअल कंडीशन कैसे होते हैं, और यहाँ पे और सुनने की क्षमता कैसी होती है, सबको डिटेल किया जाएगा नंबर 8 के अंदर। यानी 15 क्लास तो मान लो मोटी मोटा बेटा यदि डिटेल कराएंगे तो 15 क्लास तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये किसका है, ये पूरा टॉपिक। यहाँ से देखो 2 चीजें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से 3 यूनिट पढ़ना है कॉर्डेट्स का, और चौथा यूनिट, चौथे से लेके 8वें यूनिट तक पढ़ना है किसका, हमारे एनाटॉमी का, कंपैरेटिव एनाटॉमी का। तो ये आपके टॉपिक यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपको बता दो कि यदि एप्लीकेशंस पे आप नए आएंगे तो ये हमारा है लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप जाइए गूगल पे जाइएगा, live.vnrclasses.in, वहां से आप मैच कराएंगे, उसके बाद साइन इन कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हमारे पास ऐसे कुछ कोर्स खुल जाएंगे, यहाँ पे कोर्सेस में जाएंगे, कोर्सेस के बाद हमारे पास ढेर सारे कोर्स दिखेंगे, और यहाँ पे आपको 5वां सेमेस्टर दिख रहा होगा। 5वें सेमेस्टर को ऐसे ओपन करेंगे और उसका फी है यहाँ पे 999, और 999 आप देख ही रहे हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेंगे जूलॉजी बॉटनी, फिर उसके यूनिट, किसी एक टॉपिक को खोलेंगे उसकी यूनिट, यूनिट के अंदर हमारे टॉपिक को खोलेंगे तो यहाँ पे पढ़ाते हुए मिल जाएंगे आपके प्यारे भैया। ठीक है, तो कोई नहीं, आप यदि अभी तक हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किए हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वहां जरूर पहुंचिएगा बेटा। ठीक है, आज हमने देखा क्या कि हमारे सिलेबस के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर खासकर जो बीएससी के 5वें सेमेस्टर के लिए जूलॉजी कहता है उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनको कैसे पढ़ना होगा, इनके बारे में बात किया। कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबों के लिए हम खुद लेके आ रहे हैं आपके लिए बेटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, आज आपके साथ इसी जगह छोड़ के मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। शुरू करेंगे हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स और देखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स कितना इंपॉर्टेंस है और कहां तक आपको ये नॉलेज दे पाता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल सुबह आपको शाम को 8 बजे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद बेटा।